हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आपके पास जो बचे हुए 2-3-4 महीने हैं, इन 2-3-4 महीने में आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज की वीडियो है आपके टाइम टेबल से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर टाइम नहीं बचता है, स्कूल चले जाते हैं, कोचिंग चले जाते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है और हम कैसे पढ़ें। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आते हैं कि कितना हमें सीटिंग टाइम देना चाहिए, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम हमें पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम पढ़ना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारे सब्जेक्ट एक दिन में करने चाहिए या एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करना चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस की हम लोग बात करने वाले हैं। और देखिए, मैं और यूट्यूबर्स की तरह आपको ये नहीं बोलूँगा सुबह 4 बजे उठो, 6 बजे पढ़ाई करो, 7 बजे सो जाओ, 7 बजे लंच कर लो। ये सब बातें प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हैं, ठीक है ना। जो यूट्यूबर्स भैया दीदी आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बना देते हैं, बुरी बात नहीं है, बट आप ये देखो कि उनके 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 10,00,000 सब्सक्राइबर होते हैं। वो सबके लिए सोने उठने का टाइम डिसाइड कर देते हैं। अब कौन डिसाइड कर सकता है? आपको अपनी लाइफ का ज़्यादा पता है। तो हाँ, मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस पॉइंट के बाद आप लोग खुद से बढ़िया टाइम टेबल बना सकते हो और गारंटीड मैं बोल रहा हूँ वो आपके लिए श्योरली बहुत हेल्प करने वाला है। तो आगे बढ़े उससे पहले बहुत सारे बच्चों के माइंड में मतलब अभी भी क्वेश्चन है कि क्या हम इस बचे हुए टाइम में पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बेटा जी, इसका आंसर है यस। मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ कि बोर्ड में हर साल लाखों बच्चों के, हजारों नहीं बोल रहा हूँ, लाखों बच्चों के 90+, 95+ आते हैं। बोर्ड का पेपर का लेवल एक मॉडरेट लेवल होता है। अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए, जो इम्पॉसिबल वर्ड होता है ना, वो सिर्फ आपके माइंड में बैठा हुआ है कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप हार्ड वर्क करते हो, एक स्मार्ट वर्क करते हो, ठीक है। इस बात को याद रखना है। अब सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, टाइम टेबल की वीडियो देखते हैं, तो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी स्लीप के साथ, अपनी नींद के साथ। तो वो ठीक बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हें कुंभकर्ण बन जाना है, बट एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप एक प्रॉपर स्लीप लेते हो तभी आप पढ़ा हुआ डाटा एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में सेव कर सकते हो। देखो यार, इवन अगर आप एक मोबाइल को भी कंटिन्यूअसली यूज करने लगोगे ना तो वो भी गर्म हो जाता है। लैपटॉप, मोबाइल और पीसी आप यूज करते होंगे, उसका भी फैन की स्पीड बढ़ जाती है, हैंग होने लगता है वो, ठीक है। हम तो ह्यूमन बॉडी है, जब मशीन्स के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ ऐसा, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप 4 घंटे सो, 5 घंटे सो, ऐसा नहीं। कोशिश कीजिए 7 से 8 घंटे की रेगुलर स्लीप लें। अब इसके बाद आपके पास बचते हैं 16 घंटे। अब आपको इन 16 घंटे के साथ ही अपने टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच हार्स टू स्टडी। देखो, कभी भी ना कोई वीडियो देख के एकदम से टाइम टेबल ये मत बनाने लग जाओ कि एकदम से तुम 12 घंटे। आप देखो, अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हो तो बहुत बढ़िया है, आप जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो पढ़ो। बट अगर अभी आप मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा 30 मिनट्स के मिनिमम एक 30 मिनट की सीटिंग लगाओ और फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 30 मिनट की सीटिंग लगाओ, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। इस तरह से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और इसको बढ़ाते बढ़ाते ऐसे लेके चलो कि हाँ 60 मिनट की पढ़ाई हो, 60 मिनट्स की पढ़ाई हो और उसमें 10 मिनट्स का ब्रेक हो, सो दैट कि वो डाटा आपके माइंड में स्टोर हो सके। ये बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। और कोशिश करनी है एटलीस्ट 3 घंटे की डेली आपकी सीटिंग होनी चाहिए। 3 घंटे आपको डेली बैठ के पढ़ना है, पूरा काउंट करके, मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे बढ़ाते चलना है। ये स्टार्टिंग की बात मैं बोल रहा हूँ कि हाँ 30 मिनट्स करके आपको 3 घंटे की सीटिंग लगानी है और इसको टाइम को बढ़ाते चलना है आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सीटिंग टाइम। इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ कि हाँ मिनिमम आप लोगों ने 30 मिनट्स तो देने ही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा। अब देखो, कभी भी आप ये एक तो सुबह 4 बजे उठने वाला, 5 बजे उठने वाला टाइम टेबल मत बनाया करो। मैं आपको बोलता हूँ कि अपने दिन को ना स्लॉट्स में डिवाइड किया करो। जैसे कि ये स्लॉट है, स्लॉट 1, ठीक है। और कोशिश किया करो बेटा, जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है ना उसका बेस्ट यूज करो। मतलब अगर आप स्कूल जा रहे हो, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो वहां पर भी पूरा ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। इन द एंड सेल्फ स्टडी मैटर करती है, बट अगर आपको स्कूल का बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ट्यूशन का बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, देन आपको सेल्फ स्टडी में कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और अगर आप स्कूल में चिल करोगे, ट्यूशन पे चिल करोगे, देन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको स्लॉट डिसाइड करने चाहिए, एटलीस्ट 3 स्लॉट आपके पास होने चाहिए, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, ठीक है। अब आप जब भी टाइम टेबल बनाओगे, कॉपी में एक काम कर लेना, हमेशा एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, प्लान योर डे अ डे बिफोर। हमेशा अपना दिन एक दिन पहले डिसाइड कर लो। आप पूरे महीने का टाइम टेबल नहीं बना सकते हो, पूरे महीने में आपको नहीं पता क्या क्या होने वाला है, बट हाँ आप एक दिन तो अगला डिसाइड कर ही सकते हो। इतना तो अनसर्टेनिटी भी नहीं है लाइफ में, ठीक है। देखो, जैसे कि मान के चलते हैं कि कल आपके पास 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर है।
आपके मेजर सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो। आप फिजिक्स में रात को डिसाइड करके सोओगे कि हाँ यार मैं इसमें चैप्टर 1 पढ़ूंगा, ठीक है, मैं इसमें चैप्टर 3 पढ़ूंगा, इसमें मैं चैप्टर 2 पढ़ूंगा, जो भी आपने पढ़ना है, ठीक है। 20 अक्टूबर को ये हो गया, फिर उसके बाद 21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर का टाइम टेबल। और देखो यार एक चीज मैं बोलूं, टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो जाता है? बड़ा डिफरेंस हो जाता है डेडिकेशन का। टाइम टेबल टॉपर भी बनाता है, बैक बेंचर भी बनाता है, एवरेज भी बनाता है, ठीक है। बात होती है कि उसको फॉलो करने की। अब ये बनाया तो उसको फॉलो करना है। अब देखिए, अब स्लॉट होगी ना, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, एक वैकेंट टाइम, जैसे सुबह उठते हो एकदम से, हाँ यार वहां पर जो टाइम अवेलेबल है उसमें आप वो सब्जेक्ट पढ़ लो जो आपको सबसे मुश्किल लग रहा है, ठीक है। स्लॉट 2 में नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ लो, उसको पूरा करो, और फिर और कुछ भी हो जाए, जो टाइम टेबल आपने बनाया है, देखिए आपका जब भी टाइम टेबल बने ना भैया, वो टास्क बेस होना चाहिए। टास्क बेस इन द सेंस कि आपको ये टास्क है कि मुझे फिजिक्स में चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, वो करना है, ठीक है। केमिस्ट्री मुझे चैप्टर 3 कंप्लीट करना है, तो चैप्टर 3 कंप्लीट करना है, इस तरह से। फिर आप 21 अक्टूबर पे चलोगे, रात को देखोगे कि हाँ यार मुझे चैप्टर 1 के अभी PYQ लगाने हैं, ये चैप्टर 3 की मुझे NCERT रीड करनी है, ठीक है, इस तरह से। अब अपने टाइम को ऑक्यूपाई करके रखो। आपके पास 60, 90, 50 दिन जितने भी हैं, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने यूटिलाइज करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सब्जेक्ट वर्सेज टाइम, कि एक सब्जेक्ट को हम कितना टाइम दें, किस सब्जेक्ट को हम कितना पढ़ें। देखो यार, ये 1 to 1 मैटर करता है हमेशा। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जो आपको मुश्किल लगता है, उसको आप ज्यादा टाइम देने वाले हो, जो आपको इजी लगता है उसको आप कम टाइम देने वाले हो। जैसे कि मैं साइंस के स्टूडेंट्स की बात करता हूं, जनरली फिजिक्स बच्चों को मुश्किल लगती है, कई बच्चों के लिए वो केमिस्ट्री भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करोगे कि सुबह उठते ही जब आपका माइंड फ्रेश है, कुछ भी डाटा स्टोर नहीं है, तो पहला डाटा वो डालोगे यार जो आपको हार्ड लगता है। तो सुबह उठते ही कोशिश किया करो, जो आपका स्टार्टिंग का 1 घंटा है, 1.5 घंटा, उसमें आप लोग फिजिक्स पढ़ो, ठीक है। फिर दोपहर का या इवनिंग का जो आपका सेकंड स्लॉट है, उसमें आप वो सब्जेक्ट पढ़ लो जो आपको थोड़ा इजी लगता है। और रात को जब सोने जा रहे हो, उसमें कोशिश किया करो, देखिए रात को सोना, नींद आ रही होती है, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा कर लिया करो कि हाँ हाथ चल रहे हो, प्रैक्टिस वाला, जैसे कि आपका मैथ्स हो गया या न्यूमेरिकल्स हो गए, इस तरह का पोर्शन हो गया, बायो में डायग्राम हो गए, इस तरह से। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपने 3 स्लॉट जरूर डिवाइड करने हैं पूरे दिन में, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, पूरे दिन में कभी भी हो सकते हैं। सुबह 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ठीक है। आफ्टरनून में, इवनिंग में एक स्लॉट हो सकता है और एक नाइट का स्लॉट हो सकता है, ठीक है। उन स्लॉट में उन सब्जेक्ट को आपने फिल कर देना है। अब इतना टाइम होता है सबके पास। और मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जो आपका स्कूल का टाइम है, जो आपका ट्यूशन का टाइम है, उसमें भी अच्छे से पढ़ा करो। कोशिश किया करो कि वो सब्जेक्ट वहीं पे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो यही बात हुई सब्जेक्ट वर्सेस टाइम की, कि एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना, इट डिपेंड्स ऑन यू। जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्वियसली ज्यादा टाइम दोगे। मैं तुम्हें बोलने लगूं कि यार तुम्हें ना बायो को 3 घंटे देने हैं, फिजिक्स को 2 घंटे देने हैं, केमिस्ट्री को 1 घंटा देना है, बट एक्चुअल में तुम्हारी केमिस्ट्री में 12 बजे हुए हैं। तो वो चीज देखिए, हर एक बच्चे का अपना पोटेंशियल होता है, ठीक है। किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी बच्चे की किसी टीचर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनती है, तो वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है। जो आपको मुश्किल लगता है उसमें ज्यादा टाइम दो, जो आपको डिफिकल्ट इजी लगता है उसमें थोड़ा कम टाइम दे के चल सकते हो। अब अगला बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ें या एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ें। देखिए, अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो 5 दिन के बाद आपका नया सब्जेक्ट आएगा। और अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ोगे ना भाई, थोड़ा बोरियत भरा होने लगेगा। सोच के देखो, मम्मी ने कढ़ी चावल बनाए हैं और वो सारा दिन कढ़ी चावल खा रहे हो तुम लोग, ठीक है। एक टाइम के बाद वो फील नहीं देगा, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, खाने में भी वैरायटी रखते हैं। और जब एक ही ऑप्शन रह जाता है ना, तो मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सिंपल बात है, आपको सभी सब्जेक्ट हर दिन पढ़ने हैं। और सभी सब्जेक्ट से मेरा मतलब है एटलीस्ट जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं, आपका फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका बायो हो गया या आपका मैथ हो गया, ये आपको डेली पढ़ने हैं। 1 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो। इसके अलावा जो आपके इजी सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके बूस्टर सब्जेक्ट होते हैं, बूस्टर सब्जेक्ट से मेरा मतलब है जो कि आपकी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ही सीबीएसई ने डाले हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, तो ये सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए ही डाले गए हैं। इनको आप 2 डेज पढ़ सकते हो या अल्टरनेट डे पे पढ़ सकते हो भाई, 30, 40, 50 मिनट निकाल दी। अच्छा, एक और बात बेटा, जब ये टाइम टेबल बनाओगे ना, तो इसमें आप एक बफर डे रखोगे। नाउ व्हाट इज बफर डे? पॉसिबल है कि एक दिन ऐसा हुआ कि आपका दिन डिसाइड नहीं हो पाया, मतलब कुछ
ऐसे सर्कमस्टांस बन गए कि आप पढ़ नहीं पाए, तो वो जो आपका बफर डे होगा ना, वो आपके बैकलॉग क्लियर करने के लिए होगा। ठीक है, और सबसे पहले जब ये टाइम टेबल बनाओगे ना, एक बार बैठ के, सबसे जरूरी होता है खुद को एनालाइज करना, ये मस्ट है। इतना टाइम निकालो तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आज इस वीडियो के बाद थोड़ा टाइम बैठना एक जगह पे और सोचना कि यार मुझे क्या आता है, क्या क्या मुझे नहीं आता। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ। और एक और बात मैं सब बच्चों को बोलूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चों ने अपना गोल जरूर लिखना है, और 3 महीने बाद आके देखेंगे। देखिए, जब हम किसी चीज को अनाउंस कर देते हैं ना, तो वो चीज मतलब हमारा माइंड ना लग जाता है कि भाई ने अनाउंस कर दिया है, अब ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, कि हाँ सर हमारा गोल ये है, हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और साथ मिलके पढ़ेंगे फोड़ेंगे यार, टेंशन किस बात की है। तो बफर डे जरूर रखना है, सो दैट कि पहले खुद को एनालाइज करो, और बफर डे रखो सो दैट कि अपने बैकलॉग क्लियर कर सको, कि अगर आपका एक दिन टाइम टेबल में मतलब इधर उधर हुआ तो वो सब्जेक्ट आप लोग कवर कर सको। ठीक है ना। और आपको डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हाँ, जो आपके माइनर सब्जेक्ट होते हैं, जो बहुत इजी सब्जेक्ट हैं, लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उनको आप अल्टरनेट डे पे पढ़ सकते हो या फिर तीसरे दिन पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, संडे को भी पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, टॉपर वर्सेस एवरेज। ये सबसे जरूरी बात है कि एक टॉपर में और एवरेज में डिफरेंस क्या है। क्या ऐसा आपने नहीं करना है, वरना आप लोग एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाओगे। एक चीज मैं बताता हूँ, टाइम टेबल सभी बच्चे बनाते हैं, सभी बनाएंगे भी, टॉपर उसको फॉलो करता है। एक बार सिलेबस सब पढ़ते हैं, टॉपर उस सिलेबस को मल्टीपल रिवीजन करता है। ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो हफ्ते में एक बार एक्टिव होता है, महीने में एक बार एक्टिव होता है जब एग्जाम आ जाते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट होगा जो कंसिस्टेंटली पढ़ेगा। देखो बेटा, अगर आप कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हो ना, तो आपको 2-3 घंटे में ही आपका पूरा कुछ कवर हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो टॉपर बनने के लिए आपको कोशिश करनी है, जो टाइम टेबल बनाओ उसको फुल एग्जीक्यूशन भी लगाना है आप लोगों ने, मतलब एग्जीक्यूट करना उस टाइम टेबल को अच्छे से। ठीक है, कोशिश करनी है मल्टीपल रिवीजन की। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बोलूंगा कि बेटा जी, मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स बना रखे, पूरे 18 पेज में केमिस्ट्री को कवर किया है। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, फुल केमिस्ट्री इन 18 पेजेस बाय भारत पंचाल सर। इसके अलावा चैप्टर वाइज 1 शॉट बनाए हैं, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनाए हैं, और सेम आपके लिए बायो का कंटेंट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और एक बात यार इन द एंड मैं बोलना चाहूंगा कि ना, जब हम बहुत सारी नावों में सवारी करते हैं ना, तब प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम बहुत ज्यादा सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं ना, तब प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आप ये नहीं है कि YouTube की वीडियोस देख रहे हो और उसको बोल रहे हो कि हाँ सर मैंने तो बहुत पढ़ाई की है। YouTube से पढ़ाई करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, पढ़ो, बट अगर आप 10-15 सोर्स पे डिपेंड हो तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यार, ऑब्वियस सी बात है कि अगर चैनल उठे हुए हैं तो मतलब उन्होंने कुछ रिजल्ट दिया है, आप फोकस कर सकते हो भाई, हाँ 1-2 पढ़ो, उससे ज्यादा नहीं। कोशिश किया करो वीडियो डाउनलोड करके रखा करो, क्योंकि वो ऐड होती हैं, वो भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं। एक बार मैं वीडियो को डाउनलोड करके रख लिया और फिर फ्लाइट मोड पे जाकर उसको 2x की स्पीड में देखो। आई डोंट नो कि इस चीज को इतने सीरियस क्यों नहीं लिया जाता है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि सबसे बड़ा नशा सोशल मीडिया है, सच में सबसे बड़ा नशा। देखो बेटा, ये जो इंस्टाग्राम बनाई गई है, जो यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए गए हैं, या फिर जो फेसबुक बनाई गई है, इन ऐप को बनाने वाले $1 मिलियन कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? उनका AI ऐसा बनाया गया है कि आप लोग वहां पे जाओगे 5 मिनट के लिए, बट कब आपका 5 मिनट 20 मिनट 1 घंटा हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको थोड़ा दूर करो। अगर आप इसको पढ़ाई के लिए यूज करना चाह रहे हो तो कोशिश करो पढ़ाई के लिए ही यूज करो। इंस्टाग्राम चलाने का मन करता है ना भाई, तो मैं बताता हूं उसको चलाना हार्ड बना दो। 5 मिनट इंस्टाग्राम चले, उसको अनइंस्टॉल करके रख दो। इस चीज को डिफिकल्ट बनाओ। ठीक है ना बेटा, ये चीजें नहीं, अभी के लिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। और बस पढ़ो और कम खाया करो, कम खाओगे तो आलस कम रहेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी जरूरी है आप लोगों के लिए, और पढ़ते रहो, अच्छा स्कोर करेंगे मिलके। कमेंट सेक्शन में अपना गोल सबने लिखना है। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, और किस टॉपिक पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं मुझे बता सकते हो। ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू और प्लीज टेक केयर। जय हिंद।